Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says that a line make an angle alpha, beta, gamma, and delta with the four diagonal of the cube. Then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta which is equal to 4 divided by 3. So यहाँ पे हमने एक क्यूब फाइंड आउट करके लिया है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे a कोऑर्डिनेट और उसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे a 0 0 देन पॉइंट होगा हमारा b तो p के कोऑर्डिनेट होंगे 0 a 0 देन कोऑर्डिनेट होगा हमारा c तो c के जो पॉइंट्स होंगे 0 0 a एंड यहाँ पे हमारा होगा m कोऑर्डिनेट दैट इज a 0 a होगा यहाँ पे लेट सपोज हमने p कोऑर्डिनेट ले लिया तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे a 0 देन यहाँ पे ओरिजिन तो ओरिजिन तो हमको पता है 0 0 0 होते हैं देन सपोज यहाँ पे n ले लिया तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 a 0 और लास्ट में यहाँ पे अगर हमने n ले लिया तो इसकी कोऑर्डिनेट होंगे a 0 तो इस तरफ से हमने हमारा क्यूब जो है वो फाइंड आउट कर लिया है ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है लाइन मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द फोर डायगोनल सो मींस हमको यहाँ पे सी से ए तक ऐसे डायगोनल फाइंड आउट करनी पड़ेगी देन एल से ए तक मतलब ऐसे हमको डायगोनल वहां पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ओपी देखें तो वो होगा हमारा 1/√3 देन 1/√3 देन 1/√3 और ये कैसे किया है हमारा फॉर्मूला था a-0 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सेकंड के लिए था a-0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड थर्ड के लिए a-0 सो डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करके हमने ओपी की वैल्यू वहां पे फाइंड आउट कर ली कोऑर्डिनेट। तो फिर से हम फाइंड आउट कर लेंगे a2l के लिए सो al के लिए हमारा फॉर्मूला होगा a-0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड के लिए होगा 0 - a सो डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और थर्ड के लिए 0 - a सो डिवाइडेड बाय होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो al के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 1/√3 then -1/√3 and then -1/√3 तो सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे b टू m के लिए b से m तक के लिए फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे a-0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और सेकेंड में 0 - a सो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और थर्ड के लिए a-0 सो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो दिस इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1/√3 देन -1/√3 देन 1/√3 ये होंगे हमारे bm के ये हो गए हमारे bm के कोऑर्डिनेट। सो आगे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे c टू n के c और n के कोऑर्डिनेट तो वो क्या होंगे c n के लिए भी सिमिलरली फॉर्मूला यूज करेंगे a-0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 3 हो जाएगा फिर से अंडर रूट ऑफ यहाँ पे भी a-0 तो अंडर रूट ऑफ फिर से 3 हो जाएगा यहाँ पे भी 0 - a तो अंडर रूट ऑफ फिर से 3 हो जाएगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मिलेंगे हमको 1/√3 सो 1/√3 और यहाँ पे भी 1 यहाँ पे ए स्क्वायर और ए का स्क्वायर था तो वो कट हो गए यहाँ पे भी हमको -1/√3 यहाँ से मिल जाएगा। देन फिर हम क्या करेंगे आगे कॉस जो अल्फा होता है उसका फॉर्मूला हम लेंगे l इंटू 1/√3 प्लस m इंटू 1/√3 प्लस n इंटू 1/√3 सो विच इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा l प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाय √3 और सिमिलरली कॉस बीटा के लिए यूज करेंगे l इंटू -1/√3 था उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट देन m इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट था 1/√3 प्लस n इंटू थर्ड कोऑर्डिनेट था 1/√3 सो विच इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा -l प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाय √3 और देन कॉस गामा था उसके लिए फॉर्मूला था l इंटू उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 1/√3 प्लस m इंटू उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट -1/√3 प्लस n इंटू उसका थर्ड कोऑर्डिनेट 1/√3 सो विच इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा l - m प्लस n डिवाइडेड बाय रूट। सो ये सभी टर्म हम डालेंगे हमारे ये फॉर्म में जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा
विच इज इक्वल टू, हमने जो फाइंड आउट किए थे वो डालेंगे L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाय √3 उसका स्क्वायर प्लस माइनस L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाय √3 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे डालेंगे L माइनस M प्लस N √3 यहाँ पे उसका स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N डिवाइडेड बाय √3 उसका स्क्वायर। सो विच इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे हम टर्म। सो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/√3 जो था उसका स्क्वायर करके वो तो सेपरेट हो गया, तो अंडर ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2LN प्लस 2MN प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2LM माइनस 2LN प्लस 2MN, देन फिर से प्लस करके होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2LM प्लस 2LN माइनस 2MN और प्लस लास्ट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM माइनस 2LN एंड माइनस 2MN। तो ये होगा उसका एक्सप्लेनेशन जो हमने यहाँ पे लिख लिया। सो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई प्लस माइनस की टर्म यहाँ से कैंसिल हो रही है, तो ये वाली टर्म जो है वो इसके साथ कट हो जाएगी, देन ये वाली टर्म इसके साथ कट हो जाएगी, देन ये प्लस वाली ये माइनस के साथ कट हो जाएगी, ये प्लस वाली देन ये माइनस के साथ कट हो जाएगी, ये माइनस और प्लस और ये प्लस और ये माइनस, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारी टर्म कट हो गई। तो 1/3 और इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बच रहा है, 4 इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर यहाँ से बच रहा है। सो विच इज इक्वल टू 1/3 और हमको पता है, हमने प्रॉपर्टी देखी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो होता है विच इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूला से। सो हमको ये मिल रहा है 4 इंटू यहाँ पे 1, सो विच इज इक्वल टू 4/3 और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। I hope you understand this question. That's it. Thank you.